नमस्कार, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं देवास लाइव। और आज हमारे साथ में हैं कांग्रेस के विधायक प्रत्याशी रहे देवास विधानसभा से प्रदीप चौधरी जी, और आपका स्वागत है। विषय बहुत गंभीर चल रहा है इस समय देवास में। शिप्रा का जो डैम बना है, उस शिप्रा के डैम को रिजर्वायर के रूप में यानी स्टोरेज करने के लिए मांगलिया का पानी वहाँ पर डाला जाएगा और मांगलिया को दिया जाएगा। लेकिन इसमें बहुत सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। देवास खुद अपनी प्यास नहीं बुझा पा रहा है। कई स्थानों पर 8-10 दिनों में पानी आ रहा है और ऐसे में हमारे घर में खुद रहने को जगह नहीं है और हम किराए पर देने जा रहे हैं। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है? प्रदीप जी, आप लगातार आंदोलन भी कर रहे हैं, आपने प्रेस वार्ताएं भी की, सांसद विधायक सबसे बात करी, क्या आपको लगता है क्या कारण है इसके पीछे? देखिए, पता नहीं क्या इन लोगों के दिमाग में। मैं तो समझता हूँ कि गायत्री राजे पवार साहब और सांसद जी भी, महापौर जी भी, सब इतने बुद्धिजीवी लोग होने के बावजूद ये ऐसी क्या मजबूरी है? ऐसी मजबूरी क्या है वो कि हमको हमारी संपत्ति किसी दूसरे को किराए पे दे? आज बेशक मैं अपने बयानों में कह चुका हूँ कि इंदौर एक मस्त हाथी है, और उसके सामने हम अगर ये शब्द मैं कहूँ कि कुपोषित बालक की तरह देवास है। जैसे तैसे हमने हमारी सुविधा के लिए एक डैम बनाया, स्थायी हल, वो भी कांग्रेस की सरकार में हुआ। और पर मैं कांग्रेस बीजेपी में नहीं जाना चाहता हूँ। आज हमने 2 लाख लोगों के मापदंड से वो बैराज तैयार किया था। आज हमारी जनसंख्या 6 लाख के आसपास पहुँच गई। हमें कभी ये बात होती कि उसमें हम एक चरण सिपरा का नर्मदा का एक चरण हम सीधा ले आते, डलवा देते, और फिर पानी हमारे पास रहता तो हम किसी की मदद कर सकते थे। तो बिना एग्रीमेंट मदद करो ना, हम वो लोग हमारे से दूर थोड़ी है भाई। अभी 2 दिन से लगातार मांगलिया की अभी हमारी बहन सरपंच जी ने कल एक वीडियो डालकर बड़ी मानवता की बात करने की बात कही। एक हमारे सरपंच सिपरा के, उन्होंने भी अपनी बात रखी। मेरा उनसे कहना, हम पानी देने के विरोध में कतई नहीं है। आप इस मुद्दे को भटका रहे हो। और जैसा कि मुद्दा ये है कि हमारा डैम अगर वहाँ पर एक शक्तिशाली राजनीति का हस्तक्षेप जिस दिन हो गया, उस दिन में चले जाएगा भाई। नर्मदा की लाइन नर्मदा नदी से तो यहाँ तक आई है, उसके अंदर कभी मेंटेनेंस आएगा और 8 दिन 10 दिन 15 दिन खराब हो जाएंगे। उस स्थिति में हम पानी हम लेंगे या उनको देंगे? आप कह रहे हो कि हम डलवा रहे हैं पानी, उनके हिस्से का डल, अरे वो कोई बात नहीं है। परिस्थितियाँ कभी भी इसमें शहर की क्या स्थिति है? आप घूमते रहते हैं बाजार में भी, शहर की अभी गर्मियों में क्या स्थिति है पानी को लेकर? क्या रोज पानी आ रहा है क्या? देखिए, ये तो होता क्या है कि अब जैसे हम कोई बात करते हैं ना, तो उसको हर एक चीज़ को राजनीति के एंगल से जोड़ लेते हैं सब। भाई, खुद जनता के अंदर मालूम है, और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं हम। गर्मी बहुत महत्वपूर्ण होती है पानी के लिए। गर्मी के अंदर ये इनने तो पहले ही बोल के रखा है कि हम 1 दिन छोड़ के पानी देंगे, तो 15 दिन पानी देंगे और 30 दिन का बिल लेंगे। लेकिन इस बीच में कहीं लाइट फाल्ट होना, ये करना तो कम 8 से 10 दिन तो आ जाते हैं महीने में। आप ये सोचो कि 8 से 10 दिन पानी आएगा, वो उसको महीने भर वो जनता कैसे चलाएगी? पहले आप खुद आत्मनिर्भर हो जाओ, खुद 30 दिन पानी देने लायक बन जाओ। ऐसी क्या मजबूरी रहेगी इसको किराए पे देना पड़ रहा है डैम को? ये सीधी सी जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये राजनीतिक मजबूरी है, और इसमें राजनीतिक लालसा है। राजनीतिक कोई महत्वपूर्ण बात है, या कि हो सकता है कि मेरा तर्क है कि शायद हमारी विधायक श्रीमान गायत्री राजे पवार साहब को कहीं मंत्री बनना हो और उनको नंबर कम पड़ रहा हो, तो तुलसी सिलावट जी से उनको मदद की आवश्यकता है। और दूसरा, मैंने अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बोली कि कोई अच्छा काम हम करेंगे ना तो सबको श्रेय जाता है, लेकिन अगर कोई काम हमने गलत कर दिया तो पूरा शहर कलंकित होता है। भाई, श्रीमती गीता भाभी महापौर है, अब उनका कार्यकाल देखने के बाद मेरे को तो नहीं लगता है कि वो कहीं सब चुनाव लड़ने लायक भी हैं कि कहीं चुनाव लड़ लेंगे या कुछ भी। और पार्षद का तो लड़ेंगे नहीं, और कोई महापौर अब देवास की जनता उनको जिताई भी नहीं। तो महिला आरक्षण का मजाक ही था पूरा, है ना, मजाक भी हो गया। तो मेरा तो उनसे भी हाथ जोड़ के निवेदन, मैंने उनको भी फोन लगाया कि ये कलंक आप अपने ऊपर मत लो।
ये कलंक है एक तरह से, इसको आप अपने ऊपर मत लो। और सीधी बात है, मैं बार बार मैं दोहरा रहा हूँ, मेरा गला चीख के मैं जहाँ भी गया हूँ, मैं 45 वार्डों के पार्षदों में मिला, अधिकतर पार्षद मिलना, वो 2-4 ने मिलना पसंद नहीं किया, कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा। जितने मिले उनसे कैमरे के सामने जो बात थी और कैमरे के अंदर घर में बैठ के जो बात थी, तो निराशा सब में है। तो बोल नहीं पा रहे। लेकिन क्या होता है कि ये दबाव इतना ज़्यादा है कि विधायक जी के ऊपर दबाव है, विधायक जी का दबाव विधायक प्रतिनिधि दुर्गेश अग्रवाल जी के ऊपर है, और दुर्गेश अग्रवाल जी नगर निगम चला रहा है। तो दुर्गेश भैया तो वैसे भी वहाँ से पूछे बिना तो कोई मैं काम करते नहीं हैं। आपके चैनल के माध्यम से उस मांगलिया की जनता जनार्दन से भी कहना चाहता हूँ कि हमको आपके पानी से कोई झंझट नहीं, कोई रुकावट नहीं, हम मना नहीं करते, हम तो हमारे डैम की रक्षा की बात कर रहे हैं। अच्छा, कई कुतर्क वाली बातें भी हो रही है। वहाँ के सरपंच शिप्रा की कह रहे थे कि मांगलिया में ऑयल का डिपो अगर वो तेल देना बंद कर दे तो अपना क्या होगा। तो क्या वो मांगलिया का तेल है क्या वो? देखो और दूसरा फिर एक यूज़र और बोल रहा था कि देवास में तो नोट छपते हैं, वो हम अपनी नोट की सप्लाई बंद कर दें, तुम क्या कर लोगे? मतलब कैसी कुतर्क की बातें हो रही नहीं, बस है? मैं क्या इसे बुद्धि वाली बातें हैं? आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस तरह की बातों में हम ना पड़े, मुद्दे की बात करें। मुद्दा पानी देना या ना देना उससे कोई मतलब नहीं। मुद्दा इस बात का है कि आज आप एक बात को समझिए कि थोड़ी क्राइसिस बढ़ेगी, है ना, और खुदा न खास्ता कुछ बड़ा मेंटेनेंस आ गया, नर्मदा लाइन में मेंटेनेंस आ गया, उस समय अगर 4-5 हज़ार जनता अगर रोड पर उतर जाएगी तो क्या हम देवास वाले पानी रोक सकेंगे उनका? अच्छा, दूसरी बात, इंदौर के लिए तो 3 चरण आ चुके नर्मदा के बड़े, चौथा चालू है और हमारा तो 1 चरण भी नहीं है। हम तो वैसे भी भीख मांग रहे हैं एक तरह से, कभी बिल्कुल मांग रहे हैं, और उसके ऊपर तो बात ही नहीं कर रहे हैं। बात ही नहीं कर रहे हैं। वो जो 550 करोड़ 600 करोड़ का बिल है, इतना बड़ा बिल हमारे ऊपर सजा के रखा है, गुलदस्ते के साथ सजा के रखा है, उसके ऊपर हम बात नहीं कर रहे। नर्मदा जल के लिए कोई एग्रीमेंट नहीं है देवास का, और मांगलिया का हो गया है। मांगलिया का हो गया। और देवास के डैम को किराए के रूप में उसमें भरने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। इसका जवाब विधायक जी क्यों नहीं देते? आप फोन पे वार्तालाप हुई तब उन्होंने नहीं बोले देवास का पानी नहीं जाएगा, तो देवास का पानी तो वैसे नहीं जाएगा, तो अंडरस्टूड है देवास का पानी नहीं जाएगा, लेकिन किराए पे क्यों दिया जा रहा है? वहाँ तो देवास का पानी भरा जाना चाहिए। देवास का पानी भराना चाहिए। और आज के समय में जब गुजरात से नर्मदा का समझौता है, उस समझौते के अंदर हमने एक लाइन डलवा के रखना था कि एक चरण देवास के लिए भी जाएगा, उसकी कोई तैयारी नहीं। 2025 तो निकल गया, वो समय निकल गया, उसकी कोई तैयारी नहीं। हम अभी भी, मैं आपके चैनल के माध्यम से देवास की जनता जनार्दन से कह देना चाहता हूँ, इस बात को पॉलिटिकल ना ले। हम आज भी पानी को लेकर पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और इस बात की सत्यता है, आप किसी से भी बात करो, पूछो, ये जो बात करते हैं कि हमने इतनी टंकियां बना दी, हमने, ये अमृत योजना टंकी बनाना है, पानी लाना अमृत योजना में नहीं आता है। पानी की व्यवस्था तो हमको कुछ करना पड़ेगी ना। और मैं आपके चैनल के माध्यम से देवास की जनता जनार्दन के बीच में आपकी आवाज़ जाती है, देवास लाइव की आवाज़ जाती है। मैं कहता हूँ कि ये अभी कुछ दिनों का आंदोलन आप लोगों को करना पड़ेगा। वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, उसके घर भी पानी की आवश्यकता है, वो कांग्रेस का कार्यकर्ता है, उसके घर पानी की आवश्यकता है। लेकिन हमारे अंदर जो हम पिछले 30 साल 35 साल से देखते आए, और जैसा मैंने बोला कि हम कुपोषित हैं, देवास कुपोषित बच्चे की तरह है, इंदौर मदमस्त हाथी की तरह है। इंदौर में हर एक चीज मिलेगी, बहुत पैसा है, पैसा भी खूब है। उसके बाद राजनीति में उन लोगों की इतनी पकड़ है कि हम उनके सामने बोने साबित होते हैं। हमारे यहाँ ऐसा कोई नेता नहीं है जो कि वो, अगर हमने आज एग्रीमेंट करके उनको पानी देना चालू कर दिया और कल को कोई क्राइसिस है तो वो वाल बंद करने की किसी में हैसियत है? किसी में नहीं। कोई है यहाँ पर? भाई गीता भाभी तो जब तक चली जाएंगी, बिल्कुल सही बात, साल भर भी नहीं बचा। और हम देखते हैं कि हमारी जो विधानसभा अभी 30 साल से 35 साल के जिनके पास में है, उन्होंने कभी स्थायी समाधान की सोची नहीं। एक बार पुणे में कहता हूँ कि ये बात करते हैं हम तुकोजीराव पवार साहब की, तो उस समय एक बार टैंकर ट्रेन से पानी लिया तो उसको 5-4 चुनाव तक उन्होंने उसको भुनाया कि हम आज भी कहते हैं नर्मदा नायक। लेकिन स्थायी समाधान कभी नहीं हुआ। स्थायी समाधान सम्मानीय दिग्विजय सिंह जी के कार्यकाल में उसका भूमि पूजन हुआ और बाद में बना, और रेखा वर्मा जी के समय उसका निर्माण कंप्लीट हुआ और हमने उसका स्थायी रूप से लोगों को पानी देना चालू करा। मैं एक बताऊं प्रतिभा, एक बार हम नगर निगम में गए थे जब महाराज साहब जिंदा थे और इलाज करा के जब लौटे थे वो, तब उस समय डैम में सीपेज हो रहा था। तो मीडिया के लोगों ने सवाल किए थे कि साहब उसका तो पानी सब चला जा रहा है, आपने डैम तो बड़े, आपका सपना था उससे बनवाया नगर निगम से। उन्होंने एक ही शब्द कहा था, आज भी मेरे पास उनका वीडियो पड़ा हुआ है, कि देवास को हम अपने डैम से पानी पिलाएंगे। और वो डैम ने काम किया, सारा वाटर रिचार्ज भी हुए, आसपास के क्षेत्र के सब बोरिंग भी चालू हो गए और डैम से पानी मिलता भी रहा। क्योंकि अब शहर की जनसंख्या बढ़ गई है,
उस डैम की क्षमता देवास के लिए बढ़ाए जाने की आवश्यकता है, ना कि उसमें से कुछ हिस्सा जो है किसी और को देने की आवश्यकता हो। ये पता नहीं है ऐसा क्यों किया जा रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि देवास के ही जनप्रतिनिधियों द्वारा ये किया जा रहा है ये काम। तो आगे जाके क्या क्राइसिस होगी आप सोच लीजिए। मेरी बड़ी चिंता है इस विषय में, और मैं बहुत कहाँ जल्द महाराज ने चिंता की थी, कहाँ आज क्या हो रहा है? मैं बहुत जल्द एक जल संगोष्ठी करने वाला हूँ, जिसमें देवास के सभी बुद्धिजीवी वर्गों को बुलाने वाला हूँ, और हर एक पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेताओं को बुलाने वाला हूँ। और साथ ही साथ ये लड़ाई हमको एक जन आंदोलन के रूप में बनाना पड़ेगी, क्योंकि दुर्गेश भैया भी हमारे हैं, विधायक जी भी हमारी है, और सांसद जी भी हमारे, सब हम एक परिवार है। और जब परिवार में कोई बात होती है, अरे आप जब पूरा फैसला लेने के पहले आप सर्वदलीय बैठक बुला लेते, या कुछ संगोष्ठी कर लेते कि हमको क्या मदद कर सकते हैं कि हम मांगलिया की, भाई मांगलिया के साथ ही को उनको भी कहना चाहता हूँ, मांगलिया से जो सरपंच साहब जिन बहन हमारी, उन्होंने कल बड़ी अपील करी, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि सिपरा नदी जहाँ से सांवेर चालू हुआ है, वहाँ से लगा के जो सांवेर विधानसभा खत्म होती है वहाँ तक है, और 6 स्टाम डैम अभी बन रहे हैं इसके लिए, अपने सियस्ते के लिए। अब सियस्ते के लिए ये बन रहा है, तो कहीं पे भी आप एक इंटेक्वेल बना लो। आप 12 किलोमीटर दूर क्यों आ रहे हो? मांगलिया अब कोई पंचायत नहीं रही एक तरह से, मांगलिया तो शहर का हिस्सा हो गया है इंदौर का। बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ वहाँ पे कट रही हैं, और बड़ा हिस्सा एक वहाँ पे है। कायदे से देखा जाए तो जो नर्मदा की जो शहर की परियोजना है इंदौर की, उससे मांगलिया को जोड़ना चाहिए। बिल्कुल, ये तो वहाँ के नेताओं की कमी है कि मांगलिया को अब तक क्यों नहीं जोड़ा उन लोगों ने, और परिसीमन करके शहर के भी अंदर लेना चाहिए। जैसे हमारा नागुखेड़ी वाला हिस्सा अभी तक अंदर नहीं आया, तो ऐसे में ये तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो वहाँ से करें, और उठा के जो है हमारे डैम में जो है पानी संग्रहित करेंगे, वहाँ से लेंगे। फिर अगर हमें संग्रहण की ज़्यादा जरूरत पड़ी तो हम कहाँ जाएंगे? सीधी बात है। और जैसा कि सभापति रवि जैन जी ने एक बाटल रखे कि देखो टेक्निकल ये इंजीनियरिंग बता रहे थे हमको कि इनका वाल यहाँ रहेगा, इनका वाल यहाँ रहेगा, इनका वाल यहाँ रहेगा। अरे भैया, जिसमें ताकत होगी उसका वाल, उसका पाइप सीधा नीचे चले जाएगा, उसकी भैंस वो चले जाएगा। उसमें आप हमको टेक्निकली कुछ मत समझाओ। और दूसरा, हम हाथ पैर कटा कि हम अनुबंध करके दे रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। मैं भी इंदौर में देवास में जल समिति का चेयरमैन रहा। इंदौर ने हमको पानी दिया, लेकिन एग्रीमेंट कभी नहीं किया कि हम देंगे इसे। अगर एग्रीमेंट कर ले तो हम कोर्ट चले जाए, साहब हमारा एग्रीमेंट है, हमको पानी क्यों नहीं दे? तो आप पानी देना है, आप लाइन मत एग्रीमेंट मत करो ना उनसे। और दूसरा, एक और मैं आपके माध्यम से सभी दर्शकों को बता देना चाहता हूँ, हमारे पास में उज्जैन है। सीएम साहब ने अमावस्या आई है साहब, सीएम साहब ने घोषणा कर दी कि हम सबका सिपरा में नहलाएंगे। 2 बार हुआ है अपने साथ, पूरे बाल के पूरे दरवाजे खोल दिया और सारा पानी उज्जैन चले गया। फिर वो बंद करने के बाद में हम 1.5 महीने में उभरे उससे। आपको ज्ञात होगा, 1.5 महीने में साथियों हम उभरे उससे। बवाल हो चुका है, और ये आगे भी होना है। बिल्कुल ये भी होना है। तो हम दबाव में, इधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री उज्जैन के हैं, इनके दबाव में, इधर 9 विधायक इंदौर में, जहाँ एक आध 2 मंत्री तो रहते हैं। तो हम ये दबाव को सहन नहीं कर सकते। मैं आप सबसे, माताएं बहनों से खास विशेष निवेदन करना चाहता हूं कि ये घड़ी, मैं भले कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं, लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूं, ये बीजेपी कांग्रेस को छोड़ के एक जन आंदोलन की तरफ हम लोगों को बढ़ना पड़ेगा, और कुछ भी करके इस होने वाले अनुबंध को हमको रोकवाना होगा। नहीं तो आने वाले समय में आप ये बात समझ लें कि आज के 10 साल बाद क्या स्थिति बनना है, 5 साल बाद क्या स्थिति बनना है। और दूसरा, हमारे किसी भी नेता के मन में, जिनको आप लोग चुनते आए, उनके मन में भी नहीं है कि हम नर्मदा का एक चरण देवास के लिए ले आए या कुछ व्यवस्था कर लें। अभी मैंने कुछ साथियों से बात करी तो बड़ी एक विडम्बना, सौरभ जी, एक विडम्बना वाली बात मेरे सामने आई। नागदा पहाड़ी के यहाँ अभी ग्रामीण परियोजना के लिए डैम बनने वाला है। तो मेरे से बोलते कि जो डैम बन रहा है वो पानी हम लेंगे। मैं क्या, आपको पानी कौन दे देगा वहां से? तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए है, वो ग्रामीण क्षेत्र के लिए। बोले हम वहां से इंटेक्वेल में यहाँ पटक लेंगे। अरे आप वहां लाइन लेके जाओगे भाई, यहाँ से सिपरा कितनी दूर पड़ेगा, यहाँ तक कौन देगा आपको पानी? भाई वो योजना अलग है। लोगों को क्यों गुमराह कर रहे हो? गुमराह करना है, गुमराह क्यों कर रहे हो? सिंचाई योजना है उत्तर क्षेत्र में। सिंचाई योजना में भी आप ये सोचो कि यही परिवार जो आज तक विधायक बन के बैठे हैं, इन्होंने देवास ग्रामीण की कभी बात ही नहीं करी। नहीं, ये तो कांग्रेस के ही लोगों ने जब मुद्दा उठाया तब जाके पता चला। त्रिपाठी जी ने पद यात्रा करी, हम भी उनके साथ थे, वो भी हो गया। और सबसे बड़ी बात, चलो मैं देवास विधानसभा से प्रत्याशी रहा हूँ, और देवास सबसे पहला अधिकार सिपरा डैम पे है, तो देवास की पूरी विधानसभा का है। तो आप मेरे ग्रामीण क्षेत्र के 71 गाँव में इनको जोड़ो पहले, मांगलिया से पहले। वो सबसे ज्यादा पिछड़ गए, अब तो सबसे ज्यादा पिछड़ गए। उनके लिए पेयजल की योजना कोई नहीं है। आगे पानी जा चुका है सिंचाई के लिए भी, पेयजल के लिए, लेकिन वो उत्तर क्षेत्र के 72 गाँव अभी
तो ये तरह से। जो देवास विधानसभा जो है ना 171, इसकी बहुत स्थिति खराब है। इसको जहाँ विधायक जी को सोचना चाहिए वहाँ तो सोचते नहीं है, अनगल कुछ भी किसी के दबाव में भी काम कर जाते हैं। साफ बात है, जो जनप्रतिनिधि हो वो दूरदर्शी हो, अपने क्षेत्र के बारे में सोचने के लायक हो और अपनी जनता के बारे में सोचे, ना कि बाहर के बारे में सोचे। इस तरह के लोगों को काम करने की आवश्यकता है। और ख़ास बात यह है कि देवास की जनता बोल नहीं पाती है। कब तक गूंगे बहरे इस तरह से बने रहेंगे लोग और आफत जोतेंगे? क्या आपको अभी भी वो दिन लाने हैं वापस, जो ड्रम लेके घूमते थे साइकिलों में एक घर का सदस्य, उसका दिन भर यही काम होता है कि कहीं से पानी के जुगाड़ में लगा रहे? क्या वही दिन हम वापस चाहते हैं? 21वीं सदी भी बीतने लगी है, 25 साल हो गए उसके ऊपर। तो ऐसे में अब आवश्यकता है कि पहले हम अपने बारे में सोचें, अपने शहर के बारे में सोचें, दूसरों के बारे में दया भाव जरूर रखें, लेकिन अपने हाथ कटा करके नहीं। आप क्या कहते हैं? बिल्कुल सही। ये मैं हमारा मत यही है। और एक बार पुनः मैं कह देना चाहता हूँ, जो एक मानवीय एक वातावरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये तो पानी देना नहीं चाहते, पानी देने की कोई बात नहीं है। मैं एक बार पुनः देवास के समस्त जनता जनार्दन को ये कह देना चाहता हूँ और हमारे मांगलिया के साथियों को कह देना चाहता हूँ, जो लोग इस पे बात करना चाहते हैं उनको कह देना चाहता हूँ, हमारा पानी देना विरोध नहीं है, नर्मदा जी का पानी है सबके लिए। हमारी व्यवस्था को मत खराब करो। आप एक दूसरा डेम बना लो। आपके पास पैसा है, आपके पास बजट है, आपके पास सरकार है, आपके पास ताकतवर राजनीति है। देवास के नगर निगम ने वहाँ मुआवजा दिया है ग्रामीणों को, वो जो डैम बनाया बाकायदा मुआवजा दिया, पैसा लगाया देवास की जनता का। बिल्कुल 2009 से 2023 तक हमने यूको बैंक की किस्त जमा करी है। भाई ये अर्थशास्त्र की संस्था है, अभी पूर्ण रूप से तो मुझे उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन जो जितनी जानकारी हो सकता है कि कुछ कम जानकारी हो, लेकिन हमने इस पे जो फाइनेंस कराया था आधा सरकार ने दिया, आधा हमने लगाया। तो 2023 तक हमने देवास की जनता ने अपने खून पसीने का पैसा दिया वहां पे और मुआवजा दिया, पूरा एक नंबर तरीके से सारी चीजें करी। और सिपरा ने जब पानी मांगा था हमारे से वहीं के वहीं, हमने उसको नहीं दिया। लोहार पिपलिया ने पानी मांगा, हमने उसको नहीं दिया। और हमने जब सबसे पहला अधिकार तो सिपरावासियों का था। बिल्कुल उनकी जगह पे डैम है, उनकी जगह पे डैम है, लेकिन हमने वहां पानी नहीं दिया। क्यों नहीं दिया फिर आपने? जब और सबसे बड़ी बात, आप व्यवस्थाएं जोड़ के आप पहले विधानसभा आपकी पूरी करना था, 71 गांवों को पेयजल से जोड़ना था, आपने वो भी नहीं करा। आपने ना आज तक कभी 4 साल महापौर को हो गए, 30 साल 35 साल इनको होने जा रहा है, एक पत्र इन्होंने ऐसा नहीं लिखा कि हमको पेयजल के लिए नर्मदा का चरण चाहिए, और पत्र लिख भी दिया हो, कभी दिखा भी दे पत्र, तो उसके लिए ना कोई कार्य योजना, ना जाना, फॉलोअप नहीं कहीं जाना, क्योंकि अब राजा महाराजा है, जाते नहीं है। सबकी ये सोच होती है कि लोग हमारे पास आए, तो अब आज वो समय नहीं बचा। तो इसीलिए तो सीएम साहब कुछ योजना नहीं दे पा रहे हैं। तो आजकल क्या है, मांगा नहीं तो मिलेगा नहीं, मांगा नहीं तो मिलेगा नहीं, और मांगने के लिए 10 बार जाना पड़ता है, चौखट पे जाना पड़ता है। चौखट पे हम जाएंगे नहीं क्योंकि हमारा रुतबा है, तो रुतबा है तो भुगतना इस जनता को है। और जनता जनार्दन से भी हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप तो समझो, अब तो देखो कहाँ इंदौर, कहाँ उज्जैन और कहाँ, और कब तक ये मतदान कुछ नहीं मिला धर्म के नाम पर या किसी और मुद्दे के नाम पर हम कब तक वोट करेंगे? एक बार आपके खुद के विकास के नाम पर वोट कर लो। अगर हम बात करने लग जाएं सौरभ जी, आप ए से लेकर जेड तक अगर हम बात करें तो शाम हो जाए। कहाँ हैं हम रोजगार में, कहाँ हैं हम ट्रांसपोर्टिंग में, कहाँ हैं हम किस में हैं? क्या मेट्रो हमारे यहाँ आ गई? क्या ट्रांसपोर्ट के लिए दिक्कत खत्म हो गई? क्या लोकल लोगों को रोजगार मिलना चालू हो गया? बीएनपी इतनी बड़ी फैक्ट्री है, क्या हमारे लोकल लोगों को रोजगार मिल रहा है? कहाँ है हमारे पास पानी? कहाँ है हमारे पास जिधर जाओ उधर धूल सड़क? भाई 12 साल में सिंहस्थ आता है तो 10-20-50 करोड़ सिंहस्थ के नाम से हमको मिल जाते हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं। और उसमें भी हम फिता काटते कि हमने ढोल बजाते कि हमने, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। वो फंड जो आता है पूरा उज्जैन से 45-50 किलोमीटर के एरिया के अंदर लगने वाला फंड आता है, तो इसमें हमको मिल जाता है। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ और एक बार पुनः आप सबसे अपील करता हूँ कि इस सिपरा डैम बचाओ आंदोलन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। चल सके तो चल सके, दौड़ सके तो दौड़ सके, नहीं तो मदद जरूर करें। सोशल मीडिया के माध्यम से मदद करें, सोशल मीडिया पे आप अपना विरोध जता के मदद करें, कैसे भी करें, लेकिन इसको मुहिम को बनाएं। और एक बार पुनः दुर्गेश भैया आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, ये कलंक इस परिषद के माथे मत चढ़ने दो। ये लोग 2023 से, आप लोग हमको जानकारी मिली कि 2023 से मांग कर रहे हैं, वो अभी तक चाहते तो उनका डैम खड़ा कर लेते हैं। 2023 से अभी तक कितना ही काम हो जाता, जब से ये लोग रोक रहे थे, लेकिन एकदम जो प्रेशर आया, जैसा मेरे को जानकारी मिली कि जैसे इतना प्रेशर आया कि 24 घंटे में MIC बुला के फट करके किसी को जानकारी भी देने काम कर दिया हमने। ये हुआ। तो अब देवास की जनता को सोचने समझने की आवश्यकता है कि हम पहले अपने बारे में सोचें, अपने पानी के बारे में सोचें। क्या बुरे दिन हम वापस लाना चाहते हैं? अच्छे दिन फिर भी ठीक ठाक चल ही रहे हैं, अगर उसी तरह चलाना चाहते हैं तो कम से कम इस चीज़ का विरोध करें। सामने नहीं आ सकते हैं तो अपने सोशल मीडिया के माध्यम से करें, लेकिन देवास का डैम देवास का ही रहेगा।
ये थे प्रदीप जी, आप हमसे जुड़े, आप उसके लिए धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।